Devi Kalotra. Next verse. The universe has no external support, nor it is cognized from without. The yogi, with his mind turned inward, merges with this whole by making every object in the world one with it. Know this. The universe has no external support, nor it is cognized from without. The yogi, with his mind turns inward, merges with this whole universe by making every object in the world one with it. Know this. देवी कालोत्रम शिवजी पार्वती देवी को उपदेश कर रहे हैं संसार से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं, दुख से कैसा हम मुक्त हो सकते हैं। The universe has no external support, nor is it cognized from without. The yogi, with his mind turned inward, merges with this whole by making every object in the world one with it. Know this. जब तक हमको दुनिया दिखाई देगा, अलग अलग नाम रूप हमारा मन में बरा रहेगा और हम भी एक नाम रूप बन के रहेंगे। हम खुद इमेजिन करेंगे कि मैं एक जीवात्मा हूँ, ये बॉडी मैं हूँ, मेरा एज यही है, मेरा कमियाँ ये सब हैं, मैं एक छोटा सा जीवात्मा हूँ और मेरा मन में, कैरेक्टर में, बॉडी में ये सब कमी है। तो जब तक हम एक नाम रूप बन के रहेंगे, उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे और जब तक हम नाम रूप को परसीव करते रहेंगे, हमारा मन में पूरा नाम रूप भरा हुआ है। नाम रूप मतलब दुनिया भरा हुआ है, उसके बारे में, इसके बारे में, वहाँ का यहाँ का बारे में मन में पूरा भरा हुआ है। मैं अहंकार भरा हुआ है और दुनिया भरा हुआ है। जब तक हम इसी स्थिति में रहेंगे, हमको शांति नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। तो हमारा अंतःकरण एम्प्टी स्पेस जैसा होना चाहिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं अहंकार होना नहीं चाहिए और दुनियादारी नाम रूप मन में भरा नहीं रहना चाहिए। तो कैसा उसको हम हासिल करेंगे, कैसा अचीव करेंगे? तो गुरु बता रहे हैं, यह योगी माइंड टर्न्ड इनवर्ड, उनका अटेंशन धीरे धीरे वो एम्प्टी स्पेस सच्चिदानंद स्वरूप, नाम रूप का पार क्या है, एक ही चीज़ इस यूनिवर्स में नाम रूप नहीं है, वही सब चीज़ का आधार है, वो भगवान है, आत्मा ब्रह्मन। उसके ऊपर हम ध्यान करते रहेंगे हर एक समय, जब भी हो सकता है अटेंशन को वहाँ पे हम रखते रहेंगे। धीरे धीरे वही हम बन जाएंगे, क्योंकि वही हमारा एसेंस है। तो फिर धीरे धीरे हम एक फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस आत्मा बन के आत्मनिष्ठा में रहेंगे और हमारा मन में सब कुछ ब्रह्म स्वरूप, अब नाम रूप नहीं दिखाई देगा, माँ बाप नहीं दिखाई देंगे, बेटा बेटी चिल्ड्रन कुछ नहीं दिखाई देगा, दुनिया नहीं दिखाई देगा, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप, सब भगवान करके दिखाई देगा। तो हमारा मन खाली हो जाएगा, मन में मैं करके अहंकार भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अब आत्मा हूँ। आत्मा में निष्ठा, उसके ऊपर ध्यान दे के सत्संग सुनते समय हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर हम अटेंशन लेके जा रहे हैं, दुनियादारी से अटेंशन हटा रहे हैं। सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, उठते ही टॉयलेट जाते ही मोबाइल ले लेते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो उठते ही अटेंशन कहाँ जाता है, दुनिया में जाता है। तो बट योगी क्या करता है, उठते ही अटेंशन अंदर लेके जाता है, भगवान के ऊपर लेके जाता है। तो जो न्यूज़पेपर मोबाइल देखता है, उनका मन दुनियादारी से भरा रहता है। बट जो
अटेंशन को अंदर लेके जाता है। उनका मन, योगी का मन, ज्ञानी का मन, वहाँ देखेंगे तो उसमें एम्प्टी स्पेस है। जैसा एक आश्रम है, एक घर है जहाँ पे साफ सुथरा है, अंदर खाली है, एम्प्टी स्पेस, क्लीन स्पेस, वहाँ पे हमको जाएंगे तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा फीलिंग होता है। ऐसा ही एक योगी का अंतःकरण होता है। ना उसमें उसका अहंकार होता है, मैं करके अहंकार, ना दुनियादारी उसमें भरा रहता है। क्योंकि वो कैसा इसको अचीव किया, क्योंकि अटेंशन ऑलवेज अंदर रखा है, आत्मन के ऊपर रखा है, भगवान के ऊपर रखा है, तो भगवान से भर जाता है। जहाँ पे भी हम अटेंशन को देते हैं उससे हम भर जाते हैं। मोबाइल उठाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ेंगे, वो वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, अननेसेसरी यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे, शॉर्ट्स देखते रहेंगे, न्यूज़ देखते रहेंगे, पॉलिटिक्स देखते रहेंगे, जो हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसी से भरा रहेंगे। फिर कहाँ से शांति मिलेगा, कहाँ से मुक्ति मिलेगा? क्योंकि दुनिया में ऑलवेज प्रॉब्लम तो रहेगा। हम अटेंशन इधर उधर का देते रहेंगे, उसी से हम भरा रहेंगे, वही हम बन जाएंगे। जिस चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा ही हम बन जाएंगे। तो शांति चाहिए। शांति कहाँ है? भगवान में है। तो भगवान में कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है, सत्य चित अनंत स्वरूप है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना वो कोई गायब होने वाला, वो कभी मरेगा नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे अच्छा चीज़ है, श्रेष्ठ चीज़ है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, वही हम बन जाएंगे, हमारा मन उसी से भर जाएगा। तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्य ग्रंथ को पढ़ेंगे, विचार करेंगे, सत्य विचार, ये सब क्या है? भगवान के ऊपर हम धीरे 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 ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा चीज़ है, वो शांत स्वरूप है, वो निरंतर रहेगा, वो कभी गायब नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। तो ऐसा अटेंशन देंगे तो कहीं मंदिर में जाने का ज़रूरत नहीं है, कैलाश जाने का ज़रूरत नहीं, हमारा अंदर ही भगवान है, उसके ऊपर अटेंशन लेके जाना है। दुनियादारी से अटेंशन को निकालेंगे, बॉडी से निकालेंगे, मन से निकालेंगे, अहंकार से निकालेंगे और भगवान के ऊपर देंगे। ऐसा रखते रखते धीरे धीरे हम भगवान ही बन के रहेंगे। वही आत्मनिष्ठा है, वही ज्ञान निष्ठा है, वही ब्रह्मनिष्ठा है। और हमारा मन एम्प्टी स्पेस, भगवान कैसा रहता है? शांत स्वरूप, रिलैक्स्ड रहता है, उनका कोई डर, डिजायर, कमियां कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हमारा भी अनुभव हो जाएगा, हम भी भगवान जैसा जीने लगेंगे। तब हम मनुष्य जन्म लिए हैं, बट मरने के पहले हम भगवान बन के, वही आदमी भगवान बन जाता है। पैदा हुआ है मनुष्य जैसा, बट वो ये हो गया, भगवान जैसा हो गया, वही मुक्त पुरुष है। तो कहाँ पे हम ध्यान करेंगे, वही चीज़ हम बन जाएंगे। शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, फियरलेसनेस चाहिए, डिज़ायरलेसनेस चाहिए, तो भगवान के ऊपर ही ध्यान करना है। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इस बाकी सब नाम रूप कमी के साथ ही होता है। कुछ ना कुछ कमियां नाम रूप में होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नाम रूप परफेक्ट नहीं हो सकता। हमारा बॉडी ऑलवेज कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहेगा, मन में प्रॉब्लम्स रहेगा, कैरेक्टर पर्सनालिटी में, अहंकार में प्रॉब्लम्स रहेगा। बाहर हमारा घर, गाड़ी, रिलेशनशिप्स, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, दुनिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा। तो सभी नाम रूप कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो ऑलवेज चेंज होते रहता है और किसी भी मिनट टूट सकता है, गायब हो सकता है। एक ही चीज़ परफेक्ट है इस दुनिया में, वो नाम रूप का पार है, वो भगवान है। सो हमको परफेक्शन का अनुभव चाहिए, शांति, स्टेबिलिटी का अनुभव चाहिए, उसी के ऊपर ध्यान देना है। हमको एक्साइटमेंट और दुख चाहिए तो नाम रूप के ऊपर ध्यान देना है। हमको शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो भगवान के ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। Next verse. The one who fails to meditate on this great all-pervading void
formless and vast like the sky, gets entangled in samsara like the silkworm caught in its own cocoon. Understand this. The one who fails to meditate on this great, all-pervading void, formless and vast like the sky, gets entangled in samsara like the silkworm caught in its own cocoon. Understand this. तो यही चीज़ फिर से गुरु बता रहे हैं, जो भी इस ब्रह्मन आत्मा, हमारा एसेंशियल नेचर, ऑल परवेडिंग वॉइड फॉर्मलेस एंड वास्ट लाइक स्काई, जो आत्मा है हर एक के अंदर व्यापित है, अंतर्यामी हम बोलते हैं। कोई भी नाम रूप है, वो चींटी है या हाथी है, उसके ऊपर अंतर्यामी कौन है? वही भगवान है। एंड उसका कोई नाम रूप नहीं। नाम रूप में अलग अलग है, चींटी अलग है, हाथी अलग है, बट अंतर्यामी, चींटी के अंदर जो अंतर्यामी है, निवासी है, श्रीनिवास। तो वास जो करता है चींटी के अंदर, हाथी के अंदर भी वही वास करता है, क्योंकि उसको कोई फॉर्म नहीं है। नाम रूप है तो अलग अलग हो सकता है। दो फॉर्मलेस चीज हो सकता है क्या? दो फॉर्म्स हो सकते हैं, इसका कलर अलग, उसका कलर अलग, इसका साइज अलग, उसका साइज अलग। जो फॉर्मलेस है, मतलब नाम रूप ही नहीं है, स्पेस लाइक है। दो स्पेस हो सकता है? नहीं है, क्योंकि एक ही फॉर्मलेस चीज हो सकता है। तो हमको ढूंढना है हमारा अंदर फॉर्मलेस एक्सपीरियंस, फॉर्मलेस जगह क्या है। हम कभी ढूंढ पाए हैं क्या हमारा अंदर ये कहाँ है? ये फॉर्मलेस अंतर्यामी कैसा, उसको हम अनुभव करेंगे। कहीं ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, हर दिन हम डीप स्लीप में उसको अनुभव कर रहे हैं। जिस समय 4 घंटा बिना ड्रीम का हम सो रहे हैं, वहाँ पे हम क्या है, कोई भी नाम रूप का अनुभव है ही नहीं। तो वहाँ पे हर दिन हम उसी भगवान में लीन रहते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। इसलिए नींद से हम उठेंगे तो रिफ्रेश फील होता है, क्योंकि हम भगवान का लैप में हैं, भगवान में डिज़ॉल्व हो गए और भगवान बन के ही हम रहे हैं। सो द ग्रेट ऑल परवेडिंग वॉइड फॉर्मलेस एंड वास्ट लाइक द स्काई। ये जो वॉइड है, फॉर्मलेस है, वो आत्मा है, ब्रह्मन है, वो ऑल परवेडिंग है, हर एक के अंदर इक्वली अवेलेबल है। कोई भी नाम रूप सुपरफिशियल में अलग अलग होगा, बट उसके अंदर जो आत्मा है वो सब सेम है, अलग अलग नहीं है। इसके ऊपर हम ध्यान करना है, वो हमारा अंदर है। तो ये तो प्रूवन है कि हम डीप स्लीप में उसको अनुभव करते ही हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारा अंदर, और हर एक दिन उसको अनुभव करते हैं। इसको कोई भी, इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि भगवान मेरे अंदर नहीं है, शांति मेरे अंदर नहीं है, एक फॉर्मलेस एसेंस मेरे अंदर नहीं है करके कोई भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक दिन उसका अनुभव वो ले रहा है, बस उसको पता नहीं है यही उसका एसेंशियल नेचर है। तो ये हर एक के अंदर अवेलेबल है, बट सुबह उठते ही लोग उस वहाँ से ध्यान हटा के दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पे कमियाँ हैं, जहाँ पे सफरिंग है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो उठते ही तुरंत दुनियादारी से वो भर जाते हैं। रात को सोते समय भगवान बन के शांति से अपना एसेंस में रहते समय शांति से वो रहे हैं। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं। सुबह उठते ही वो दुनियादारी के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, नाम रूप के ऊपर, इसलिए वो फंस जाते हैं, बॉन्डेज में आ जाते हैं, सफरिंग में आ जाते हैं। तो इसलिए गुरु बोल रहे हैं कि हर एक के अंदर ये जो फॉर्मलेस वास्ट लाइक स्काई ऑल परवेडिंग अंतर्यामी अवेलेबल है, हर एक समय अवेलेबल है, सिर्फ नींद में नहीं, सुबह उठने के बाद ही वो बैकग्राउंड में रहता है, बस हम वहाँ पे ध्यान नहीं रखते, दुनिया के ऊपर ध्यान दे देते हैं। दुनिया कुछ नाम रूप वहाँ पे नाचना शुरू कर देता है, हमारा अटेंशन भगवान को छोड़ के वो नाच गाने में चले जाता है दुनिया का। तो फिर हम फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। संसार फिर बोलते हैं कि वो दुख देता है, ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, बट कौन बोला आपको वहाँ पे ध्यान देने के लिए?
जब भगवान आपके अंदर हर एक समय अवेलेबल है, रात को अच्छे से आप भगवान बन के उसमें ध्यान लीन होके आप अच्छे से रहे हैं, सुबह उठते ही, बॉडी उठते ही क्यों उसको अटेंशन को दे रहे हैं दुनिया में। जैसा कोई मोबाइल चार्ज होते ही आप मोबाइल को ऑन कर देते हैं और यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप देखना शुरू कर देते हैं। हम जैसा हमारा बॉडी भी एक टूल है, बायोलॉजिकल मोबाइल जैसा है, वो रात को चार्ज निकल जाता है, वो सो जाता है, इसलिए आप उसके थ्रू कुछ देख नहीं पाते हो। उस 4 घंटा आप शांति से रहते हो। जैसा मोबाइल में चार्ज निकल गया, चार्ज होने में सपोज 1 घंटा होगा, उस 1 घंटा आपको शांति मिलता है। यह मोबाइल से कोई भी दुनियादारी दिखाई नहीं देगा, मोबाइल की वजह से आपको दुख नहीं होगा क्योंकि उसमें चार्ज निकल गया। ऐसा ही इस बॉडी, माइंड, ईगो, बॉडी एक हार्डवेयर है, माइंड एंड ईगो एक सॉफ्टवेयर है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, रात को उसका चार्ज निकल जाता है, 4 घंटा फिर आप ही बन के रहते हैं, इसलिए आपको फ्री फील होता है। फिर सुबह 6 बजे 7 बजे चार्ज हो जाता है, मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता है, तुरंत आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मन कुछ ना कुछ सोचता है, अहंकार उठ जाता है, फिर इस आंख के थ्रू दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। तो मोबाइल है, चार्ज है, इसका मतलब हर एक समय उसको देखते रहना ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही बॉडी है, माइंड है, अहंकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि 24/7 उसको आप उपयोग करते ही रहेंगे। तो योगी क्या करता है, मोबाइल बॉडी है, माइंड है, अहंकार है, फिर भी वो अपना अटेंशन को भगवान में ही रखता है, वो कॉन्शियसली रखता है, वो अडिक्ट नहीं है। जैसा बहुत लोग मोबाइल में अडिक्ट होते हैं, वो टॉयलेट में भी उसको लेके जाते हैं, तो सुबह ब्रश करते समय कुछ ना कुछ, आजकल टॉयलेट में भी लोग टीवी लगा देते हैं, बेडरूम में भी लगा देते हैं, हर एक जगह पे लगा देते हैं, हर एक जगह पे मोबाइल का स्टैंड भी होता है, तो कंटिन्यूअस वो देखते रहते हैं, मतलब वो अडिक्ट हैं। जब तक मोबाइल टूट ना जाए, चार्ज ना ख़त्म हो ना जाए, तो वो देखते ही रहते हैं। तो ऐसा ही जो ह्यूमन बीइंग्स है, अपना बॉडी, माइंड, अहंकार से अडिक्ट हो गए, चुपचाप अपना ओरिजिनल नेचर आत्मा में रह नहीं पाते, सुबह उठते ही अहंकार बन जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मन दुनियादारी के बारे में सोचना शुरू कर देते। ये एडिक्शन है। तो योगी क्या करता है, वो खुद में लीन रहता है, आत्मा बन के ही रहता है। बॉडी, माइंड, ईगो को जब ज़रूरत होता है तभी वो यूज़ करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आत्मा बन के रहता है। बॉडी, माइंड, ईगो को ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, अननेसेसरी यूज़ नहीं करता है। ओनली प्रारब्ध के हिसाब से जो जो कार्य करना है उसी के लिए वो यूज़ करता है, वो एडिक्ट नहीं है। जैसा मोबाइल फ़ोन से जो एडिक्ट नहीं है, वो ओनली जब ज़रूरत होता है, किसी को कॉल करना है, कोई मैसेज करना है, कोई ईमेल करना है, उस समय उसको यूज़ कर लेता है, फिर वो दूर रख देता है। तो फिर मोबाइल के थ्रू वो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो एडिक्ट नहीं है, हर एक समय उसको यूज़ नहीं करता। ऐसा ही योगी भगवान में अटेंशन देता है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दुनिया को वो नहीं देखता, इसलिए वो इस बॉडी, माइंड, ईगो और दुनिया से डिस्टर्ब नहीं होता है। यही गुरुजी बता रहे हैं कि the one who fails to meditate on this great all-pervading void, formless and vast like the sky, gets entangled in samsara like the silkworm caught in its own cocoon. Understand this. जो सिल्कवर्म होता है, अपना ही कुछ सलाइवा टाइप का निकालता है, अब अपना ही बॉडी के ऊपर उसको बांधता है, कोकून। तो कहाँ पे वो आया था, अपना ही मुंह से उसको निकाल के खुद को बांध लेता है। ऐसा ही हम अटेंशन दे दे के दुनिया के ऊपर खुद ही हम खुद को बांध लेते हैं, फिर बोलते हैं मैं बॉन्डेज में आ गया, बॉन्डेज में आ गया, मेरे को मुक्त करो भगवान। सिल्क को हमको कोई बाहर से आके उसके ऊपर रस्सी बांध लिया, ऐसा तो नहीं, रुई बांध लिया उसके ऊपर। तो सिल्क को हम जा रहा था, किसी ने उसको उठा के जबरदस्ती रुई बांध लिया, तो सिल्क को हमने खुद ने बंधन का कारण वो खुद है, तो फिर खुद ही उसको निकालना पड़ेगा। कोई बाहर से आके किया तो ठीक है, दूसरा किसी को बुला लेंगे, अरे इसने मेरे को बांध लिया, आप थोड़ा सा मेरे को रिलीज कर रहा था, बट ये वहाँ खुद ही कर रहा है, मैं तो देख रहा था खुद ही कर रहा था,
कल तो वो फ्री था, आज वो खुद ही बंद गया अपना ही सलेवा से। True. तो फिर वही कारण है, तो वही सॉल्यूशन। True. प्रॉब्लम का, बंधन का कारण वो खुद है, तो मुक्ति का भी कारण वो खुद है। तो ऐसा ही हम अहंकार बन के और दुनियादारी को देख के, तो कैसा लोग मोबाइल में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा वो ह्यूमन बींग खुद क्रिएट किए हैं, Yes. बाहर से थोड़ी कोई आया है, उसने खुद क्रिएट किया और खुद एडिक्ट हो गए। अब बोल रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन हो गया, मेरे को रिलीज़ करो, मैं साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाता हूँ। अरे कौन पहला शुरू किया था? आप ही लोग तो शुरू किए थे। तो ऐसा ही हम इस बॉडी माइंड अहंकार एक इंस्ट्रूमेंट है, हम तो आत्मा है। तो हम खुद ही इसके ऊपर ध्यान दे के अभी बंध गए हैं, बॉन्डेज में आ गए हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि मुक्ति चाहिए तो चुपचाप रहना है। तो कोई बोल रहे मोबाइल से एडिक्शन हो गया, मेरा हाथ पैर कांपता है, 1 घंटा भी मोबाइल नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो हाथ पैर चुप रखो, आंख को बंद रखो, मोबाइल को टच मत करो। तुम जैसे हो वैसा रहो, अपने में रहो, मोबाइल फ़ोन के थ्रू नहीं देखो। जैसा तुम पहले थे वैसा रहो। ऐसा ही हम बिना बॉडी माइंड ईगो जब नहीं था, हम कैसे थे? हम आत्मा बन के रहे। नींद में हम कैसे हैं जब बॉडी माइंड ईगो नहीं है? कैसे थे हम? एम्प्टी आत्मा बन के शांति से रहें। सुबह उठने के बाद भी वैसा ही रहना सीखो, बस चुपचाप रहो। यही ध्यान है। असली ध्यान क्या है? कि हर एक चीज़ से ध्यान हटाना है। किसी के ऊपर ध्यान लेके नहीं जाना है, कोई मूर्ति के ऊपर, कोई लाइट के ऊपर। जो दुनियादारी में ध्यान जा रहा है वहाँ से विथड्रॉ करना है, तो फिर अपने आप भगवान का अनुभव हो जाएगा। नींद में कैसा हम जा सकते हैं, कैसा अच्छा सो सकते हैं, अच्छा सोने का प्रयत्न कैसा करेंगे? हर चीज से विड्रॉ करते हैं। हाँ, नींद, अच्छा नींद होना चाहिए, कोई प्रयत्न नहीं करना है, रिलैक्स करना है। जो प्रयत्न आप सुबह से कर रहे थे उसको नहीं करना है, अपने आप नींद आ जाएगा। नहीं, मैं रात को 10 बजे प्रयत्न कर रहा हूँ अच्छे से सोने के लिए, तुम कभी नहीं सो पाएगा। ये नींद मतलब अपने में लौटना है, कुछ करना नहीं है, तो रिलैक्स करना है। ऐसा ही भगवान ऑलरेडी अवेलेबल है, हम घर वापस जा रहे हैं, लौटना है। भगवान को कुछ मेहनत करके पाना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारा पास अवेलेबल है, हम ही है वो। हम लौटना है, मतलब मेडिटेशन मतलब रिलैक्स होना है, प्रयत्न नहीं करना है। ध्यान मतलब हर एक चीज़ दुनिया में जो ध्यान बाहर जा रहा था उसके हम विथड्रॉ करना है, और रिलैक्स करेंगे तो भगवान का अनुभव ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही उस ऑल परवेडिंग वाइड के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, मतलब दुनियादारी से ध्यान को हटा रहे हैं। ऐसा हम रहेंगे फिर हमको मुक्ति मिल जाएगा। कैसा हम बंधन में आए? ध्यान देख के बंधन में। कैसा एडिक्ट हो गए? मोबाइल के ऊपर ध्यान जा के अभी वो एडिक्ट हो गया, उसके साथ वो बॉन्डेज में आ गया, टाई हो गया। कैसा शुरू हुआ? मैंने तो ध्यान दिया, मेरा ध्यान धीरे धीरे डेली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा करके मैं ध्यान में दे रहा था। अभी वो मेरे को डिस्टर्ब करने लगा, अभी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो दारू पीने वाला कैसा एडिक्ट होता है? पहला 1 पैक पीता है, फिर 2, फिर डेली पीता है। मतलब ध्यान दे रहा है ना दारू के ऊपर। पहले वो दारू के पीछे भाग रहा था, अब दारू उसके पीछे भागने लगा, अब वो छोड़ नहीं पा रहा है। पहले मोबाइल के पीछे हम भागते हैं, फिर मोबाइल हमारा पीछे पड़ जाता है। तो हर एक चीज़ दुनिया के पीछे पहले हम भागते हैं, फिर दुनिया हमारा पीछे पड़ जाता है। फिर बोलते हैं अरे ये तो बंधन में आ गया हूँ मैं, मेरे को मुक्ति दिलवा दीजिए। अरे तुम्हें तो पहले शुरू किया था ध्यान दे के। ऐसा ही सिल्कवर्म खुद ही बांध लेता है, फिर बोलता है किसी ने मेरे को बांध लिया, मेरे को मुक्ति दिलवाओ। ये क्या बात होगी? तो इसलिए गुरुजी बता रहे हैं बंधन का कारण तुम ही हो। जहाँ पे तुम ध्यान देते हो वो तुम्हें बाइंड करेगा ही। तो एक ही चीज़ भगवान है जिसके ऊपर तुम ध्यान दोगे वो कभी तुम्हें बांधेगा, क्योंकि वो तुम ही हो। तुम अपने में ही रहोगे, कोई चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। छोड़ के किसी के पीछे भागेंगे वो हमको मारेगा, हमको दुख देगा, हमको बाइंड करेगा। तो यही एक ही सॉल्यूशन। Next verse. Living beings
of whatever sort undergo misery again and again. Hear it from me. In order to avoid all this suffering and sorrow, one should meditate ever on the great void. Living beings of whatever sort undergo misery again and again. Hear it from me. In order to avoid all this suffering and sorrow, one should meditate ever on the great void. हाँ, वो गुरुजी बता रहे हैं कि सफरिंग, हर एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि मेरे को सफरिंग नहीं चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। बट वो अज्ञानी लोग क्या करते हैं, दुनिया में उसको ढूंढते हैं कि मेरे पास पैसा कम है, इसी के वजह से मैं सफरिंग में हूँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लिया तो सफरिंग से मैं मुक्त हो जाऊंगा करके कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी पंचायत प्रेसिडेंट हूँ, शायद मैं एक MLA बन जाऊँ तो मेरा सफरिंग दूर हो जाएगा, ऐसा करके कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी एक UG डिग्री अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं शायद पोस्ट ग्रेजुएट PhD कर दिया तो मेरा सफरिंग दूर हो जाएगा। तो ऐसा करके मेरे पास अभी तो एक 2 व्हीलर है, मैं एक बड़ा सा गाड़ी खरीद लूँ, मेरा ज़िंदगी का सारा सफरिंग दूर हो जाएगा। बस शादी होके 5-6 साल हो गए, बस एक बच्चा हो गया तो मेरा सफरिंग दूर हो जाएगा। ऐसा करके जो अज्ञानी लोग हैं, जो सफरिंग में जी रहे हैं, डेली दुख में जी रहे हैं, वो कोशिश करते हैं दुनिया में कुछ करके उस सफरिंग से मैं मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा कितने लोग ट्राई किए हैं? पूरा दुनिया करोड़ों लोग ट्राई करके अनसक्सेसफुल हो गए हैं, फेलियर हो गए और मर गए हैं। कोई भी एक भी बंदा नहीं बोल सकता है दुनिया में मैं कुछ करके सफरिंग से परमानेंट मैं मुक्त हो गया हूँ, ये चीज़ मैंने पा लिया था, अचीव कर लिया था, ये बन गया था, इसके बाद मेरे को सफरिंग से बिल्कुल परमानेंट मुक्ति हो गया हूँ करके हिस्ट्री में एक भी बंदा बोल नहीं सकते। कोई भी एक भी सक्सेसफुल आदमी नहीं है दुनियादारी नाम और रूप में कुछ अचीव करके मेरे को सफरिंग से मुक्त हो गया करके। कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी नहीं है, इवन देवता, सटल बीइंग्स इस अर्थ में भी नहीं है, दूसरा किसी भी वर्ल्ड में भी हम ले लेंगे, कोई भी नाम रूप हो, कितना भी सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कोई भी नाम रूप में हम कुछ भी बन के, या मैं एंजल बन जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को सफरिंग ही होगा। मैं कुछ अच्छा लोग में, स्वर्ग लोग में चले जाता हूँ, एक एंजल बन जाता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा कार्य करूँगा, अगला बर्थ एटलीस्ट मेरे को दूसरा कहीं मैं अच्छा पुण्य के साथ पैदा हो जाऊँगा, वहाँ पे मेरे को सफरिंग नहीं होगा। तो किसी भी लोक में हम चले जाएंगे, कोई भी नाम रूप बन जाएंगे, किसी भी नाम रूप को हम इकट्ठा कर लेंगे, कुछ भी हमारा सफरिंग को परमानेंट मुक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट नाम रूप कमी के साथ ही होता है। कुछ भी बन जाएंगे वहाँ पे सफरिंग होगा। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, हमारा लाइफ को हम खुद एनालाइज करके देखेंगे, बचपन से हम कितना कर दिए, कितना अचीव कर लिए, कितना देख लिए, सुन लिए, गा लिए, अभी भी हमको सफरिंग से मुक्त नहीं हुआ। और कितना भी हम मेहनत करेंगे इस दुनिया में, इसी स्थिति में हम कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नाम रूप कमी के साथ ही रहेगा। कोई मूवी के लिए हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक राम है तो रावण तो होना चाहिए, एक हीरो है तो विलन होना चाहिए। तो ये संसार, ये लाइफ एक एंटरटेनमेंट है, एक खेल है। खेल है तो 2 टीम तो होगा, हार जीत तो होगा, ट्विस्ट तो होगा, एक्साइटमेंट सफरिंग तो होगा। खेल एंटरटेनमेंट इसी के लिए बना हुआ है। सपोज हम एक मूवी में जाएंगे और सब चीज़ अच्छा है, वहाँ पे कोई विलन है ही नहीं, जो हीरो हैं उनका फैमिली बहुत अच्छा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, डेली खाना खा रहे हैं और मेडिटेशन करके पूजा कर रहे हैं, 3 घंटा यही कर रहे हैं, तो कोई उस मूवी को देखने के लिए जाएगा कि? या 3 घंटा सब शांति से मेडिटेट कर रहे हैं, साइलेंट है, वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, कोई इस मूवी को देखने के लिए जाएगा? नहीं। ऐसा ही जो भी नाम रूप है वो एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है, खेल के लिए, भगवान का लीला है। खेल में ऑलवेज प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो वीडियो गेम खेलते हैं
तो उसमें तकलीफ होता है, स्टेज होता है, हर्डल्स होते हैं, तभी गेम्स अच्छा चलता है। यस, उस गड्ढे को पार करना है, वहाँ पे कोई हमको मारने के लिए आएगा, उसको हम जंप करके जाना है। ये तो खेल है, हमारा ज़िंदगी भी खेल है। बॉडी, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सारी चीज़ उसका अगेंस्ट है, उसको पार करके जाना पड़ेगा। हमारा अहंकार के लिए बाहर बहुत सारा लोग होंगे, उसका हर्ट करने के लिए, उसको पार करके जंप करके जाना पड़ता है। फैमिली में प्रॉब्लम्स आएगा, प्रोफेशंस में प्रॉब्लम आएगा, ये सब खेल है। हम अलग अलग खेल खेल रहे हैं। खेल में कैसा शांति मिलेगा? खेल में शांति नहीं होती। मूवी देखने के लिए हम चले गए, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरे शांति से स्टोरी चाहिए, ऐसे नहीं होती। थिएटर में शांति होना चाहिए। क्यों मार रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? तो मूवी में तो ऐसा ही रहेगा। शांति चाहिए, मूवी में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिंदगी में हम शांति एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे दुनियादारी में, फैमिली में या प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ये सब अच्छा होना चाहिए, तभी मेरे को शांति मिलेगा। ये कभी नहीं होने वाला है, किसी को भी अभी तक नहीं हुआ है। यह रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। शांति मेरे को चाहिए, वो तो सही है, बट किस जगह पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गलत है। आप दुनिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्राई के ऊपर ट्राई आप मार रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है, सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं, क्योंकि वो शांति दुनिया में है ही नहीं। जिस जगह पे वो है ही नहीं, वहाँ पे आप ढूंढते रहेंगे। आप करोड़ों साल ढूंढते रहिए और जन्म के ऊपर जन्म लेके ढूंढते रहिए। यहाँ पे ढूंढिए, स्वर्गलोक में ढूंढिए, नहीं मिलेगा। ये नाम और रूप में ये शांति नहीं है। शांति आपका ही स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आप ही हैं। खुद को छोड़ के, अंदर छोड़ के बाहर ढूंढेंगे, जो चीज़ अंदर है उसको छोड़ के बाहर ढूंढते रहेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए गुरुजी, शिवजी बोल रहे हैं, लिविंग बीइंग्स ऑफ वॉट एवर सॉर्ट अंडरगो मिसरी अगेन एंड अगेन, हियर इट फ्रॉम मी। In order to avoid all this suffering and sorrow, one should meditate ever on the great void. Living beings, कोई भी सूक्ष्म या स्थूल, कुछ भी एंट, चींटी, ये हाथी, कुछ भी है, सब लोग सफरिंग में ही जीते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि रोल मॉडल ये है, वो भी सफरिंग में ही जीते हैं। न्यूज़ में, पेपर में, मैगजीन्स में, फर्स्ट पेज में सक्सेसफुल जैसा दिखते हैं, बट उनका अंदर जाके एक दिन देखेंगे, उनका लाइफ में थोड़ा क्लोज में जाके देखेंगे, वो खुद सफरिंग में है। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो आप सोचते हैं कि वो बनने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, उसके जैसा बनने के बाद, बट यहाँ पे शिवजी बोल रहे हैं, लिविंग बीइंग्स ऑफ वॉट एवर सॉर्ट, कोई भी हो, कहीं भी हो, और जो भी हो, वो मिसरी के साथ ही जी रहा है। तो ये सुन लेना, hear it from me, and in order to avoid all this suffering and sorrow, one should meditate ever on the great void. नाम रूप में आपको सफरिंग से मुक्ति नहीं मिलेगा, नाम रूप से। तो आप ग्रेट void, फॉर्मलेस एक्सिस्टेंस, तो ये बॉडी, माइंड, अहंकार मैं नहीं हूँ, ये नाम रूप मैं नहीं हूँ, मैं फॉर्मलेस void आत्मा ब्रह्मन वही हूँ मैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम कलविदम ब्रह्म। उस ब्रह्मन को कोई फॉर्म नहीं है, वही हूँ मैं करके जिस दिन हम इस निष्ठा में बैठ गए, तुरंत हमको मुक्ति मिल जाएगा, सफरिंग से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म ही नहीं है। कोई भी फॉर्म के साथ आइडेंटिफाई करेंगे सफरिंग होगा, क्योंकि वो फॉर्म टेम्पररी है, मरना ही है और वो चेंज होते ही रहेगा। कोई वेव स्टिल हो सकता है क्या समुंदर में? वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे को शांति बहुत, मैं इस समुंदर में इधर उधर चले गया, उठ के नीचे आ रहा हूँ, अब मैं शांति से स्टिल रहना चाहता हूँ, तो एक वेव स्टिल हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक नाम रूप बॉडी है, माइंड है, ईगो है, वो स्टिल हो ही नहीं सकता, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो हम ब्राह्मण बन के रहना है, और ब्राह्मण को ही हम जिस दिन हम ब्राह्मण आत्मनिष्ठा आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, हर चीज़ हम का एसेंस वही सेम आत्मा ब्राह्मण को हम देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। हम ब्राह्मण हैं तो सबका
सबको हम ब्रह्मन ही देखेंगे, परसीव कर सकते हैं, फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे। हम भगवान हैं और हर एक चीज़ भगवान करके हम देखेंगे तो हम भी परफेक्ट हो गए और हर एक चीज़ परफेक्ट करके हम देख सकते हैं। अब हम परफेक्शन में आ गए हैं, शांति आ गया, एसेंस कभी चेंज नहीं होता, कभी मरता नहीं, अंतर्यामी हर एक के अंदर सेम है, बाहर अलग अलग मास्क पहनता है, बट जो अंदर चीज़ एसेंस वो परफेक्ट है, ऑलवेज रहता है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो यही ऐसा ही हम मुक्ति पा सकते हैं। नाम रूप बन के नाम रूप को अचीव करके मुक्ति नहीं मिलेगा। आत्मा बन के ब्रह्मन को देखने से, परसीव करने से, ज्ञान दृष्टि से देखना है खुद को और दुनिया को। अज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, यहाँ पे दुनियादारी। ज्ञान दृष्टि से देखेंगे मैं ब्रह्मन हूँ और यहाँ पे हर चीज़ ब्रह्मन है। बस सही नज़रिया से देखना है तो हमको मुक्ति मिल जाएगा। तो यही गुरु शिवजी पार्वती देवी को उपदेश कर रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ये शांति, मुक्ति नहीं मिलेगा। ये अपना ही स्वरूप के ऊपर ध्यान करना है, आत्मा ब्रह्मन भगवान के ऊपर ध्यान करना, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है करके हर एक डोर जो मन सोचता है ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, तो सबका डोर भगवान बंद कर रहे हैं, गुरु जी बंद कर रहे हैं। एक ही रास्ता खुला है, तो यहाँ के दान देना है तो मुक्ति मिल जाएगा करके क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं।